आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बच्चों? आज डिस्कस करते हैं बेटा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं बट आज प्रॉपर्ली डेरिवेशन करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना के आर्टिकल की। डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। ओके, क्या किया मैंने एक ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस लिया। सबको आर्टिकल आता है, बस आर्टिकल को अपने अच्छे से फ्रेम करना है। यहां से लाइट गई, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से इसके प्लेन वेव फ्रंट्स बनाए। प्लेन वेव फ्रंट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, ये डायग्राम आपने पेपर में भी बनानी है अच्छे से। ए भी एक स्लिट है जिसकी विड्थ ली मैंने ए, सी उसका सेंटर पॉइंट है। सारे पॉइंट्स जो इस पे है ये एज ए सोर्स काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे ये सारे पॉइंट्स ऑन द स्लिट। अगर मैं इसके एक पॉइंट की कंसिडरेशन करता हूं जो कि पॉइंट यहां से लाइट गई, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से ये लाइट को सेंटर पे फोकस कराया, तो ओ पॉइंट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हम मानते हैं। ठीक है, आपको ये पहले डायग्राम बनानी है। इससे भी पहले आपको क्या लिखना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट process of bending of light from the corners or around the corners of an obstacle is called diffraction of light। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस is more prominently observed or prominent whenever slit width is comparable to the wavelength of light। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया आपने? हाँ जी बच्चों, आपको बताया था मैंने कि लाइट वेव्स की डिफ्रैक्शन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं हो पाती, बट साउंड वेव्स की डिफ्रैक्शन ऑब्जर्वेबल हो पाती है। साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू सेंटीमीटर टू मीटर।
इतनी डायमेंशन के ऑब्स्टिकल ऑब्जर्वेबल हैं, बट लाइट वेव्स की वेवलेंथ फ्यू माइक्रोमीटर, 10⁻⁶, 10⁻⁷, इतनी छोटी साइज की, इतनी छोटी डायमेंशंस की स्लिट्स ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ऑब्जर्वेबल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, पता चला। अब हमने डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। कैसे? वर्डिंग लिखेंगे, कंसिडर ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, राइट डाउन, कंसिडर ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट एस फ्रॉम विच light is incident on a convex lens which creates plane wavefronts. कौन से wavefronts? Plane wavefronts. Light from these plane wavefronts strike a slit AB of width A. इसको आप बच्चे L1 मान लो, इसको आप बच्चे L2 मान लो। ठीक है, after passing through the slit, light again strikes another convex lens L2, which converges the light to a single point O. On the screen. Such that screen is placed at a distance capital D from the slit. लिखिए, sometimes the convex lens is placed so close to the slit, therefore the distance of the screen is taken to be F. क्या लिखेंगे? Sometimes D is equal to F, that is focal length of the lens. कई बार किसी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन नहीं दिया होता, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी होती है, तो हमें कैपिटल D को F से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट लिखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द स्लिट acts as a
सेकेंडरी वेवलेट and the light from every point gets diffracted by angle theta. ये आपने डायग्राम बनानी, अगले स्टेप की डायग्राम। एक्चुअली आपने उसी डायग्राम में ही बनाना है, बट अगली स्टेज डायग्राम की ये होगी। ठीक है, चूज ए पॉइंट P on the screen at a distance y from O. The point P will be point of maxima or minima depending on the path difference between the waves reaching point O, reaching point P. क्लियर हुई बात? पक्का? ये पॉइंट P मैक्सिमा होगा कि मिनिमम होगा, किस पे डिपेंडेबल होता है? पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग पॉइंट P। ठीक है, अब पहली बात, calculation of path difference। ठीक है जी, कैसे? पाथ डिफरेंस होगा bn, पता सबको? कितनी वैल्यू होगी पाथ डिफरेंस की? ये आएगा बेटा पाथ डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, पता चली बात? ध्यान से जज कीजिए। ये जो एंगल है ना, ये एंगल भी थीटा होगा। रीजन समझाया था? समझाया था सर। कैसे समझाया था? कि ये लाइन है, ये लाइन है। अगर मैं बात करूं इन दो लाइंस के बीच एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा।
इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल थीटा, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये। अगर दो लाइंस के बीच एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल क्या होगा? थीटा। समझे बात को? तो ये जो पार्ट डिफरेंस आया, अगर ये ए है तो ये जो पार्ट डिफरेंस bn बनना है, bn ये कितना बनना है? a sin थीटा। bn की वैल्यू कितनी होनी है? a sin थीटा। पता चला अब आपको? ठीक है, श्योर। चलें आगे। अब अगर मैं मानूं, अब आगे क्या लिखेंगे हम? इफ वी सपोज path difference between waves reaching point P is lambda। क्या? लैम्डा। तो क्या ऑब्जर्व होगा? एवरी पॉइंट इन पोर्शन AC अगर फिर फील लीजिए पहले प्लीज। अगर ये लैम्डा है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो ये अगर लैम्डा है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? λ/2। इसका मतलब जितने यहां से पॉइंट्स जाने हैं उतने कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर पॉइंट्स होने। हर किसी पॉइंट का कंसेक्टिव अगले पॉइंट के साथ पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। λ/2 पाथ डिफरेंस का मतलब फेज गैप पाई होगा। हर पॉइंट अगले हिस्से के एक पॉइंट के अकॉर्डिंग आउट ऑफ फेज होगा। अगर ये आउट ऑफ फेज होगा तो मतलब हर पॉइंट इस AC सेक्शन का हर पॉइंट CB सेक्शन के साथ कैंसिल होगा। फील लिया? अगर ये कैंसिल होगा तो P पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी। P पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा। तो कैसे लिखेंगे? एवरी पॉइंट in portion AC, every point in portion AC would have
would have path difference lambda by 2 with respect to corresponding point in portion BC। इस हिस्से का हर पॉइंट अगले हिस्से के साथ क्या होगा? कैंसल। Therefore, point P will be point of minima that is first dark point ठीक है। आपको अपने याद रखने के लिए अगर मैं बात मानूं, मैंने समझाई भी थी। फॉर एग्जाम्पल, if we suppose hundred points between A and B, then 50 points, बड़ा ये आपके अपने याद रखने के लिए, जरूरी नहीं पेपर में लिखना। 50 points between A and C and 50 points between C and B। ठीक है। This is one number, this is 51। 1 and 51 का पेयर कैंसल। 2 and 52 का पेयर कैंसल। 3 and 53 का पेयर कैंसल, एंड सो ऑन करते 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 50 और 100 का पेयर कैंसल। सबका पेयर क्या? कैंसल। ठीक है, पक्की बात। सारे एक दूसरे का पेयर बना के क्या करेंगे? कैंसल। Therefore, first minima path difference equals to क्या? लैम्डा। पाथ डिफरेंस था क्या? A sin theta equals to lambda, sin theta equals to lambda by A, because theta is very small। ये जो फ्रिंजेस होती है बहुत छोटी छोटी फ्रिंजेस, ये तो हमने डायग्राम में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए बनाया है। ये फ्यू ऑर्डर की, मैंने कहा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी ऑब्जर्वेबल है जब फ्रिंज विड्थ जो स्लिट विड्थ जो वो बहुत छोटी हो। अगर बहुत छोटी होगी तो थीटा जो है वो वेरी 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 स्मॉल होगा। अगर थीटा स्मॉल होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। ठीक है। आल्सो tan थीटा, ये भी थीटा की वैल्यू y बाई डी होगी। कंपेयर कर दो, लैम्डा बाई ए इक्वल टू वाई बाई डी, तो y इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा डी बाई ए।
y इक्वल टू क्या आया, लैम्डा डी बाय ए। ठीक है, फिर अगली बात, फॉर सेकेंड मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 लैम्डा साइन थीटा 2 लैम्डा बाय ए, थीटा 2 लैम्डा बाय ए, y बाय डी इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए, तो y क्या आएगा, 2 लैम्डा डी बाय ए। ठीक है जी, पक्की बात। एंड सो ऑन। nth मिनिमा क्या होगा, साइन थीटा n लैम्डा बाय ए, थीटा थीटा n लैम्डा बाय ए, y बाय डी इक्वल टू n लैम्डा बाय ए, तो y इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्डा डी बाय ए। यानी कि डार्क की कंडीशन बेटा आपने डिराइव कर ली, तो मैं कंक्लूजन क्या लिखूं, मैं कंक्लूजन क्या लिखूं फिर इस सारी चीज का, क्या कंक्लूजन होगा कि फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू n लैम्डा 2n पाई, टाइम डिफरेंस इक्वल टू t बाय लैम्डा इंटू n लैम्डा यानी कि nt। तीन कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, पेपर में ये लिखना है, पता चला, पक्का। ऑब्जर्व कीजिए, अगर 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो तो ऑब्जर्व कीजिए, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस, तो क्या एक ये ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग सारे पॉइंट्स, तो क्या बनना कि ये वाला हिस्सा इसको, ये वाला हिस्सा इसको एज सच कैंसल, तो पॉइंट P क्या बनना है, डार्क पॉइंट, लैम्डा पे डार्क पॉइंट, 2 लैम्डा पे डार्क पॉइंट, 3 लैम्डा पे डार्क पॉइंट, n लैम्डा पे डार्क पॉइंट। जजमेंट करिए फिर, समझ लगी बात। n लैम्डा पे भी क्या, डार्क पॉइंट। शुड वी प्रोसीड, हजे ऐसे ये फर्स्ट जो मिनिमा बना, फर्स्ट मिनिमा ठीक है जी,
ये किस पे बनता है? 1 लैम्डा पे। सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा पे, थर्ड मिनिमा 3 लैम्डा पे, फोर्थ मिनिमा 4 लैम्डा पे, nth मिनिमा n लैम्डा पे। जजमेंट हुई? पक्का? अब अगर मैं आगे बात करूं, ये डिस्ट्रक्टिवली क्लियर हो गया अब आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मैं बात करूं व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में जजमेंट करें। ठीक है, पी पॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो कैसे बनेगी बात, वो चीज बनाएं। If we choose another point, या मैं ऐसे कह दूं, if we consider path difference between waves reaching any point as 3 lambda by 2. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इफ वी कंसिडर any point Q and the path difference between waves is how much? 3 lambda by 2. 3 lambda by 2 path difference है। ठीक है, तो 3 लैम्डा बाय 2 लैम्डा से ज्यादा, लीस्ट ज्यादा कितना हो सकता है? इससे कम तो ज्यादा नहीं ना हो सकता, क्योंकि मिनिमम पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा था पार्ट डिफरेंस, आपने एक पॉइंट लिया क्यू पी से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, लीस्ट टू लीस्ट कितना ऊपर लोगे? जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा प्लस लीस्ट वैल्यू लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, मतलब कितनी वैल्यू? 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है जी। अब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है, समझने वाली बात है। मैं कहता हूं इस रीजन में टोटल 99 पॉइंट्स हैं। एक्चुअली तो ए और बी में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। हमने पहले माने 100, आपने कहा माने 100 है, चलो जी समझने के लिए 99 पॉइंट्स मान लो। ठीक है, अब क्या होगा? 99 पॉइंट्स का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना। 1 नंबर एंड 34 नंबर पेयर बनाएगा और कैंसिल कर देगा। 2 नंबर एंड 35 नंबर पेयर बनाएगा और कैंसिल कर देगा। 3 नंबर एंड 36 नंबर पेयर बनाएगा और कैंसिल कर देगा। 33 नंबर एंड 66 नंबर पेयर बनाएगा और कैंसिल कर देगा।
67, 68, 69 up to 99, no pair. Therefore, no cancel. इसका मतलब उन पॉइंट्स की लाइट Q पॉइंट पे पहुंचेगी, उन पॉइंट्स की लाइट, ये जो पोर्शंस हैं इनकी लाइट Q पॉइंट पे पहुंचेगी, सारे पॉइंट्स की लाइट Q पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी। 1/3 पोर्शन जो है ना वो Q पॉइंट पे पहुंचेगा। इसका मतलब कुछ लाइट पहुंची तो Q पॉइंट क्या हुआ, ब्राइट पॉइंट हुआ जहां पर लाइट पहुंची, मैक्सिमा वाला पॉइंट हुआ जहां पर लाइट पहुंची, कि नहीं? फील लिया? हम कहेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस 3 λ/2 है तो therefore light from some of the points will reach point Q. ठीक है, पक्की बात। Therefore Q will be a point of maxima Q क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। However, the brightness of this maxima would be very, very less, because only 1/3 of points that is 1/3 of amplitude of light reaching point Q. Reaching point Q. ठीक है, मतलब मैं कहूं अगर एम्पलीट्यूड 1/3 है, एम्पलीट्यूड 1/3, पहले पूरी लाइट, सारे पॉइंट्स की लाइट पहुंच रही थी, अब 1/3 एम्पलीट्यूड की लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/9 टाइम्स होगी। फिर से फील लो, इफ पाथ डिफरेंस 5 λ/2, only 1/5 of amplitude will reach
that point. And intensity becomes 1/25 of actual intensity. तो फिर कंक्लूजन क्या निकला? फॉर ब्राइट पॉइंट ऑन द स्क्रीन path difference 3 lambda by 2 a sin theta 3 lambda by 2 sin theta is 3 lambda by 2a theta equal to 3 lambda by 2a y by d equal to 3 lambda by 2a y equal to 3 lambda d by 2a. ये क्या बनेगा? फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा. इसके बाद आएगा पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 साइन थीटा 5 लैम्डा बाय 2a थीटा 5 लैम्डा बाय 2a y by d equal to 5 lambda by 2a y equal to 5 lambda d by 2a and so on. करते 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 जर्नल क्या लिखूंगा मैं? जर्नल क्या लिखेंगे हम? पाथ डिफरेंस 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2. ठीक है, ओके. रादर मैं कहूं मुझे यहां पर 2n minus 1 n equal to 1 2 3 and so on. अगर मैं ये लेता हूं, पहले ध्यान से सुन लो, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? लैम्डा बाय 2. मिनिमम लैम्डा बाय 2 ये नहीं होता, मिनिमम पाथ डिफरेंस हमने क्या मानना था? लैम्डा. तो फिर ये क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1. अगर ये 1 पुट करते हो तो ये क्या बनेगा? 3 लैम्डा बाय 2, जहां से स्टोरी शुरू हुई. समझे बात को? अब पाथ डिफरेंस दिस थिंग, तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 कितना हुआ? 2n प्लस 1 पाई. टाइम डिफरेंस 2n प्लस 1 t by 2. ये कंडीशन, ये किसकी कंडीशंस है? ब्राइट पॉइंट्स की. पर एक टिप याद रखने वाली बात है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट पॉइंट्स किस रेशो में?
किस रेशो में आई नॉट बाय 9, आई नॉट बाय 25, आई नॉट बाय 49 एंड सो ऑन. Intensity decreases much rapidly. Intensity decreases much rapidly. ये जरूरी बात. कैसे जजमेंट हुई ये सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ये कम होता जाता है. कुछ पोर्शन में ये ऑब्जर्व होता है, उसके बाद कंटिन्यूस लाइट ऑब्जर्व होती है. इसको क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. ये जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे? अगर ये वाली चीज y है तो y की वैल्यू पता आपको कितनी? लैम्डा डी बाय ए. तो इधर भी इतना ही y होगा. तो सेंट्रल विड्थ कितनी आ गई फिर है? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पता होना चाहिए. लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आता था ये क्वेश्चन. लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी? 2 लैम्डा डी बाय ए. ठीक है. अगर ये लीनियर विड्थ है, मान लीजिए y मैं दूं लैम्डा डी बाय ए, y बाय डी आई लैम्डा बाय ए. इसको मैंने क्या नाम दिया? थीटा. तो एंगुलर स्प्रेड और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना लिखोगे? 2 लैम्डा बाय ए. एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना? 2 लैम्डा बाय ए. और एंगुलर विड्थ कह सकते हैं 2 लैम्डा बाय ए. बट लीनियर विड्थ कितनी? 2 लैम्डा डी बाय ए. 2 लैम्डा डी बाय ए. पता चला दिस थिंग. जज कीजिए. ये बनाना आपने ग्राफ. बहुत नीट एंड क्लीन पैटर्न में ये ग्राफ बनाना है. यहां पर क्या लिखना है? सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा बाकी सारे वैल्यूज आपको दिए. बनाइए अच्छे से ग्राफ प्लीज, जल्दी. बड़े आराम से ड्रा करना है और अच्छी तरह से. ये कम 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 होते जाने. पता चला?
समय लगा बच्चों ये आर्टिकल आपको। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सिंगल स्लिट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बस थ्योरी इसकी अच्छे से लिखनी है। 1 घंटे ये डायग्राम क्लियर होनी चाहिए आपको। बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी, पेपर में पक्के नंबर। तो कंक्लूजन, अगर रॉ फ्रेम में अब कंक्लूजन निकालें तो जो कंडीशंस ब्राइट बैंड्स की इंटरफेरेंस YDSC में पढ़ी आपने, 2 स्लिट्स वाला एक्सपेरिमेंट, उससे रिवर्स कंडीशन आई सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लिट। किसने किया था ये? फ्राउनहोफर ने। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होती है? जब सोर्स बहुत दूर हो। पिछला लेक्चर भी देखना है, फिर ये भी देखना है, फिर ये नोट्स बनाने। सोर्स बहुत दूर हो, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जब सोर्स स्क्रीन के बीच हम एक कंसिडरेशन, फ्रेस्नेल जब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, पर वो क्या होते हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ जाते हैं। फ्राउनहोफर जब ये बहुत दूर हो और हम लेंसेज की हेल्प से प्लेन वेव फ्रंट्स अटेन करें, फिर ये होता है। समझे? यहां से हर पॉइंट से ऐसे वेव फ्रंट चलने और उनको लेंस ने कन्वर्जिंग करना, दिस पार्ट। ये सारे पॉइंट्स का नाम क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स, ठीक है। YDSC में क्या किया था? पहला सोर्स S1, दूसरा सोर्स S2, दोनों की ओवरलैपिंग हुई थी। यहां पर क्या है? एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे अलग अलग पॉइंट सोर्स का जो काम कर रहा है, उनकी ओवरलैपिंग हो रही। सो बच्चों, ये था एक आर्टिकल, डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लिट। अभी एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है, इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पहले भी पढ़ा था, अब डिफ्रैक्शन के एंगल वर्शन से देखेंगे, तो फिर ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक आपका ओवर होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कस करूंगा। इसकी कंक्लूजन करेंगे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की। अच्छे से नोट्स बनाना इस लेक्चर के। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जेई मेंस में ये टॉपिक इन्वॉल्व है, एडवांस में नहीं इन्वॉल्व। जेई मेंस में होने के कारण इसका क्वेश्चन कुछ ना कुछ कई बार आता ही होता है, क्योंकि जो टॉपिक मेंस में इन्वॉल्व हो, एडवांस में ना हो, तो कोशिश रहती है एग्जामिनर की वो मेंस में डाले जाएं, ठीक। सो होपफुली लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।